नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू स्टोरी बाय पूजा के एक नए एपिसोड में। आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वह हुआ तो राजस्थान में था, पर उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस केस की वजह से मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ रहा था और यह केस इंटरनेशनल मीडिया में एक लंबे अरसे तक छाया रहा। हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी सती केस की, रूप कंवर केस की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है देवराला। यहाँ समर सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। वे स्कूल टीचर थे। यह कहानी समर सिंह के बेटे माल सिंह और माल सिंह की पत्नी रूप कंवर के बारे में है। दिन था 17 जनवरी 1987 का, जब माल सिंह की शादी रूप कंवर से होती है। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौर जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। रूप कंवर ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रूप कंवर पढ़ाई में तो ज़्यादा तेज नहीं थी, पर उसे पूजा पाठ और मंदिर जाना बहुत पसंद था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूप कंवर बचपन से ही सती माता के मंदिर जाती थी। वहाँ जाकर वह घंटों बिताया करती थी, पर इस खबर पर पक्की पुष्टि आज तक नहीं की गई है। जनवरी में हुई शादी 8 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। कुछ रस्मों रिवाजों के चलते रूप कंवर ससुराल और मायके के बीच आना जाना जारी रखती है। ऐसा कहा जाता है कि 8 महीने की शादी में रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह के साथ सिर्फ 20 दिन ही बिताए थे। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जाकर इस कहानी में जो मोड़ आया है उससे यह समझ पाना मुश्किल है कि कैसे कोई सिर्फ 20 दिन की शादी में इतना बड़ा फैसला कर सकता है। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में अचानक दर्द होता है। उसे जल्दी से सीकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। यह खबर देवराला गांव पहुंचती है और रूप कंवर को भी यह बात पता चलती है। पति के मरने की खबर सुनकर रूप कंवर अपनी सुध बुध खोने लगती है। वह बहुत रोती है। अब माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जाती है। यहाँ तक सब कुछ सामान्य ही था, पर अचानक धीरे धीरे गांव में यह खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने जा रही है। गांव में यह खबर फैलती है कि यह फैसला उसने खुद लिया है। इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि रूप कंवर ने सती होने का फैसला खुद लिया था या उससे जोर जबरदस्ती से यह करवाया गया था। इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि रूप कंवर खुद अपने ससुर समर सिंह के पास गई थी और उसने खुद कहा था कि वह सती होना चाहती है, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे उसके लिए मजबूर किया जा रहा था, तो वह घर से भाग गई थी। पर ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसे घर वापस ले आए, जहां उसे सती करने के लिए मजबूर किया गया। अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले रूप कंवर दुल्हन की तरह तैयार की जाती है। उसके हाथ पर पूजा का कुछ सामान और नारियल होता है। उसके बाद उसके पति की अंतिम यात्रा में वो शामिल होती है, जिसमें माल सिंह की बॉडी आगे आगे और रूप कंवर पीछे पीछे चलती है। गांव में रूप कंवर के सती की खबर फैलने के बाद हड़कंप मच चुका था। माल सिंह के अंतिम संस्कार पर हजारों लोगों की भीड़ लग चुकी थी। बताते हैं कि रूप कंवर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर लाई गई थी। आगे क्या हुआ उसकी भी अलग अलग कहानी सुनाई जाती है। यह कहा जाता है कि रूप कंवर ने माल सिंह के मृत शरीर की परिक्रमा लगाई, फिर वह भी चिता पर चढ़ गई। यह सब होते हुए पूरा गांव देख रहा था, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वहां गायत्री मंत्र का जाप भी हुआ था। यह घटना पुलिस थाने तक भी पहुंची, पर जब तक पुलिस कुछ करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौर तक ये खबर दूसरे दिन अखबार के माध्यम से पहुंची। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी 18 साल की बेटी सती हो गई है। शुरू में रूप कंवर के माता पिता ने इसमें किसी साजिश का शक जताया था, पर जल्द ही वे लोग भी शांत हो गए और उन्होंने भी इसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। जहाँ यह सब हुआ था वहाँ पर रूप कंवर के नाम पर एक चबूतरा बनाया गया और रूप को सती माता का दर्जा दिया गया। इस मामले में सती माता की महिमा यह थी कि राज्य सरकार के मंत्री भी इसका दबे लफ्जों में समर्थन करते पाए गए। सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह मामला राजपूत समाज से जुड़ा हुआ था
और इसका विरोध करना सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर भारी पड़ा। अभी इस घटना को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में रूप कौर के लिए चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाने का प्लान बनाया जाने लगा। ऐसा भयानक महिमा मंडन देखकर बहुत सी महिला संगठनों ने उस समय के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी से संपर्क किया और प्रेशर बनाना शुरू किया। संगठनों का कहना था कि ऐसे कुप्रथा का महिमा मंडन न किया जाए, वरना ऐसा करने के लिए समाज में दूसरी लड़कियां भी प्रेरित हो सकती है। जब सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंची और फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चुनरी महोत्सव पर रोक लगाई गई। रोक के बावजूद तय समय से 2 घंटे पहले 16 सितंबर 1987 को पुलिस से आंख बचाकर यह महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इतना बड़े कार्यक्रम होने के बावजूद कुछ एक्शन समय पर नहीं लिया गया। इसके बाद उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर पहुंचे और उन्होंने इस घटना पर प्रशासन और राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की थी। मामला बढ़ता देखकर आखिरकार समर सिंह, उनके बेटे और परिवार के 8 अन्य सदस्यों को अरेस्ट किया गया। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंचने लगा और भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेशी मीडिया में भी चर्चे होने लगे। ऐसी राजनीतिक खींचतान के बीच आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद सामने आया कि देवराला गांव में रूप कौर की सती होने की पहली घटना नहीं थी, बल्कि वहां 3 और औरतों को सती के हवाले किया गया था। इन औरतों के चबूतरे भी रूप कौर के चबूतरे के पास ही बने थे। आखिरकार राज्य सरकार ने सती पर एक राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम 1987 निकाला। इस केस में किसी को भी लंबी सजा तो नहीं हुई। जो अरेस्ट हुए थे वह काफी साल तक लड़ते रहे। उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग बरी हो गए। पर आज भी देवराला गांव में इस कानून की अवहेलना हो रही है। कानून के मुताबिक सती का महिमा मंडन करना गैर कानूनी है, पर आज भी देवराला गांव के लोग रूप कौर की पूजा करते हैं। आज भी आपको रूप कौर सती पर बने हुए बहुत से गाने यूट्यूब पर ही सुनने को मिल जाएंगे। 33-34 साल बाद भी इस घटना की निंदा करने की बजाय लोग उसे बलिदान के रूप में देखते हैं। इस घटना के बारे में आप बस अंदाजा लगा लीजिए कि 1987 में इसको कैसे देखा गया होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हालांकि यह केस भारत का आखिरी सती मामला है, पर इस केस के बाद भी इससे प्रभावित होकर 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की थी, पर हर बार पुलिस ने आखिरी समय पर पहुंचकर उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। दोस्तों, आज चाहे हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, चाहे हमारे समाज की सोच बहुत बड़ा बदलावित हो चुकी है, सती की कुप्रथा भी खत्म हो चुकी है, पर आज भी हमारे देश में हजारों महिलाएं जलाई जाती हैं। पहले सती के नाम पर जलाई जाती थी, पर आज दहेज के नाम पर जलाई जाती है। NCRB के डाटा के अनुसार हर घंटे दहेज के लिए एक महिला आग के हवाले की जाती है। यह आंकड़ा साल भर में 7000 तक पहुंच जाता है। जिन महिलाओं को जलाया जाता है उनके लिए हाथ जोड़कर हम उनको नमन करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दहेज को बढ़ावा न दें। दहेज को लेना और देना दोनों पाप समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।